दरे बाजे गंगे बहे देने कूपे को नीर पियो न पियो जो काम करे पर मारत के वो काम करे पर मारत के दिन साधु ने दान दियो न दियो बटले हरि नाम हरि रस ना फिरे अंधसा में लियो न लियो बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला 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 हाँ राम को नाम बड़ो जग में राम को नाम बड़ो जग में राम को नाम जपो नर नारी राम के नाम करी सबूरी बहू तारे अजामिल से खलवारी राम को नाम लियो हनुमंत ने राम को नाम लियो हनुमंत ने पवन ने शरलंक पजारी राम को नाम तो मऊले भक्त राम को नाम बड़ो हितकारी बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला दीन कहे धनवान सुखी दीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा कुम्हारी राजा कहे महाराजा सुखी माँ राजा कहे सुख इंद्र कुम्हारी इंद्र कहे चतुरानन को सुख इंद्र कहे चतुरानन को सुख ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुम्हारी तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरा धेनु चरैया 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 नंद लाला मेरा गिरवर उठैया नंद लाला मेरा गिरवर उठैया नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला हरि बोल हरे नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला हाँ हाथी के दांत के खिलौने भांते भांते के हाथी के दांत के खिलौने भांते भांते के सिंह की खाल का वीर मन भाई है मृग की खाल पर बैठे यति सती लोग बकरे की खाल देखो पानी भर लाई है चिड़े की खाल से लड़ते हैं सिपाही लोग चिड़े की खाल से लड़ते हैं सिपाही लोग सावर की खाले राजा रंग के मन भाई है कहीं कभी जालेदा से हरि के भजन बिन मानस की खाल कछु काम नहीं आई बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला हाँ चित्र लिखान चरित्र सुना चित्र लिखान चरित्र सुना वह सुंदर श्याम को जाने क्या मन में न बसा मन मोहन तो है थाने हृदय में
ठाने क्या। जिस बंदर ने इमली चखी, बंदर ने इमली चखी, वो स्वाद सुधा पहचान क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की आँखों को जाने क्या। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा श्याम मनोहर नंदलाला, श्याम मनोहर नंदलाला, मेरा श्याम मनोहर नंदलाला, मेरा श्याम मनोहर नंदलाला। मेरा नागिन थैया नंदलाला, मेरा नागिन थैया नंदलाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा की मंगल में अद्भुत ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने जा रहे हैं। निमी सारण क्षेत्र में सोनकादित्य 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं। वेदों के ज्ञाता, ज्ञान के भंडार सूत जी महाराज का आगमन हुआ। ऋषिगणों ने कहा महाराज हमने बड़े तप किए, ध्यान किए, योग किया, पर मन को शांति नहीं मिली। आप हमें कोई ऐसा सत्संग, ऐसा ज्ञान सुनाएं जिससे हमको शांति की प्राप्ति हो। सूत जी महाराज ने कहा ऋषिगणों, संत समाज, विद्वान जनों, चाहे आपने कुछ भी किया है, जब तक जीव भगवान श्री कृष्ण की लीला अमृत श्रीमद् भागवत जी की महिमा को श्रवण नहीं करता, तब तक उसको शांति की प्राप्ति नहीं होती। शांति तो मेरे परमात्मा के श्री चरणों में है, गोविंद के श्री चरणों में, हरि के श्री चरणों में। इसी शांति की खोज करने के लिए एक बार मेरे नारद जी महाराज पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किया। अतल लोग गए, वितल लोग गए, सुतल लोग गए, तलातल गए, रसातल गए, पाताल गए, मृत्यु लोक आए, भोर लोग गए, स्वर्ग लोक गए, इंद्र लोक गए, ब्रह्म लोक गए। शांति नहीं मिली। गरीबों से पूछा, नारद जी ने आप सुखी हैं? मना कर दिया। धनवान सुखी होंगे। धनवानों से कहा आप सुखी हैं? मना कर दिया। राजा महाराजा सुखी होंगे। राजा महाराजाओं से पूछा कि नहीं महाराज, यहां सुख नहीं है, सुख तो शायद इंद्र के पास होगा। नारद जी महाराज इंद्र के पास गए। देवराज इंद्र, आप परिपूर्ण सुख से संपन्न हैं। देवराज इंद्र ने मना कर दिया। नारद जी, जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, तो मेरा भी सिंहासन हालने लगता है। सुख मेरे पास नहीं, सुख तो शायद ब्रह्मा के पास होगा। नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी आप तो सुखी हैं। ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, नारद जी मैं सुखी नहीं है। संसार बनाता हूं, अच्छी बात है, पर तरह तरह की दुनिया बन रही है, पाप हो रहे हैं, अधर्म हो रहे हैं, भगवान को मुझे जवाब देना होता है। भगवान मुझसे बहुत कुछ सुनाते हैं। सुख मेरे पास भी नहीं है। असली शांति, असली सुख तो शायद नारायण भगवान के पास होगा। नारद जी महाराज नारायण भगवान के श्री चरणारविंदों में पहुंचे, वैकुंठ लोग पहुंचे हैं। प्रभु से बोले, प्रभु आप तो शायद सुखी होंगे, शांति आपके पास होगी। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, नारद शांति मेरे पास नहीं, शांति तो मेरे नाम में है। दीन कहे धनवान सुखी, मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुको राजा कुंभारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुको इंद्र कुंभारी,
इंद्र कहे चतुरानन को सुख। ब्रह्मा जी महाराज चतुरानन जिनके 4 मुख हैं। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुको विष्णु को भारी। और तुलसीदास बेचारे कहे, तुलसीदास बेचारे कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी श्याम के दास। तो सूत जी महाराज कहते हैं ऋषिगणों, शांति चाहिए तो परमात्मा का जो लीला अमृत है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसको सुन कर लेना चाहिए। आनंद की खान, दया का सागर, कृपा का भंडार श्रीमद् भागवत महापुराण कलिकाल कलि में साक्षात नारायण भगवान का स्वरूप। सप्तम दिवस की कथा में आता है, जिस समय भगवान श्याम सुंदर इस मृत्यु लोक को छोड़कर अपने गोलोक धाम जा रहे थे, उनके परम मित्र थे उद्धव जी महाराज। कहने लगे, प्रभु जब आप चले जाओगे कलयुग आ जाएगा, और कलयुग में सबकी बुद्धि छोटी हो जाएगी, अधर्म करने लगेंगे, अत्याचार पाप पाखंड बहुत बढ़ जाएगा। तो जीव को किस प्रकार आपकी शरणागति होगी, आपकी प्राप्ति कैसे होगी, आपके चरणार बिंदों की भक्ति कैसे मिलेगी, आपका नाम किस प्रकार मिलेगा, आपका रास्ता किस प्रकार मिलेगा। मेरे गोविंद ने, मेरे कृष्ण ने कहा, उद्धव कलिकाल कलयुग में जो श्रीमद् भागवत महापुराण होगा वो मेरा ही स्वरूप होगा। कलिकाल कलयुग में जो मेरी भागवत महापुराण की कथा सुनेंगे, समझो मेरी वाणी को सुन रहे हैं। जो उनके दर्शन करेंगे, समझो साक्षात मेरे दर्शन कर रहे हैं। जो अपने घर में इस पावन पुनीत पुराण का पाठ कराएगा, उनके 7 पीढ़ियों का उद्धार होगा, मेरे क्षेत्र में आएंगे। और उद्धव कलिकाल कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण कल्प वृक्ष है। भागवत तरुवर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। निगम कल्प तरोल गलितम, फल सुखा मृद संयुतम, पिबितम भागवत रसमाल्यम, रस का भूभाव का। हमारे जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, सबका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। और साक्षात भगवान की शब्द में प्रतिमूर्ति, जिनके दर्शन करने से ही, जिनके समक्ष बैठने मात्र से ही जीव के जन्म जन्मांतरों के पापों का विनाश होता है और प्रभु की भक्ति जागृत हो जाती है। और मैं तो पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, 7 दिन अगर कोई प्रेम से कथा सुन ले, जीवन ही बदल जाता है। एक नया जीवन प्रारंभ हो जाता है, एक ज्ञान की, एक आनंद की, एक धारा, एक रास्ता प्रारंभ हो जाता है। तुरंत 7 दिन में फल देने वाला अगर कोई कल्प वृक्ष है कलिकाल कलयुग में, तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलिए भागवत महापुराण की सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमती भागवती कथा यम्रेण मात्रेण हरे चिंतित समाश्रित। जिसके सुनने मात्र से मेरे भगवान नारायण हृदय में वास करते हैं और जीव के जन्म जन्मांतर के पापों को धोकर बाहर निकाल देते हैं। सूत जी महाराज सुना रहे हैं, ऋषिगण सुन रहे हैं। कहने लगे, महाराज गुरुदेव आप ये तो बताओ, भागवत जी किसने सुनी, किसने सुनाई, कहां से प्रकट हुई। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषिगणों भगवान नारायण के मुख से निकला हुआ अमृत 4 मंत्रों से प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी के पास आया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। नारद जी ने एक बार घूमते घूमते कहीं जा रहे थे, तो सरस्वती नदी के तट पर वेदों के रचिता मेरे वेद व्यासी महाराज उदास बैठे थे। उदास बैठे हैं। नारद जी पहुंचे, विप्र आप उदास,
आप धर्म का प्रचार करते हैं।